दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में सुरक्षा एजेंसीज ने डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर शाहीन के गिरफ्तार होने के बाद बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए और उसका कानपुर कनेक्शन निकल के सामने आया। दरअसल अगर हम डॉक्टर शाहीन की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि डॉक्टर शाहीन 2006 से लेकर 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात थी। यहाँ पर वो इतने साल रहने के बाद फिर अचानक एक दिन वो गायब हो जाती है और उसके बाद उसको बहुत सारे पत्र, ईमेल वगैरह किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता और फिर उसका नतीजा ये होता है कि तकरीबन 2021 में उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान जब डॉक्टर शाहीन यहाँ पर कानपुर में रही थी तब उसका मेडिकल कॉलेज में किसी से भी बहुत ज़्यादा बोलचाल नहीं थी, बल्कि उसका आना जाना चमनगंज, बेकनगंज, रावतपुर जैसे इलाकों में था। और यहाँ पर वो किस लिए जाया करती थी, इसकी जांच अब सुरक्षा एजेंसीज करने लगी हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। अगर हम सूत्रों के हवाले से बात करें तो यहाँ पर रहते हुए और यहाँ से जाने के बाद भी डॉक्टर शाहीन ने कुल यहाँ पर एक महिला विंग की स्थापना कर दी थी, जो कि एक तरह से स्लीपर सेल थी डॉक्टर शाहीन की। वो डॉक्टर शाहीन के इशारे पे काम करती थी और जो भी जानकारियाँ निकालनी होती थी वो निकालती थी। ये पूरी महिला विंग इसलिए बनाई गई थी क्योंकि महिलाओं के ऊपर शक बहुत कम जाता है और वो आराम से शहर में इधर से उधर आ जा सकती हैं और जानकारियाँ इकट्ठी कर सकती हैं। अगर हम अपने सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के अनुसार तकरीबन 19 ऐसी महिलाएं थीं जिनको कि डॉक्टर शाहीन ने तैयार किया था, बाकायदा उनका ब्रेन वॉश किया था। यहाँ तक कि जो धार्मिक संगठन है या धार्मिक जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें भी बताते हैं कि डॉक्टर शाहीन जाया करती थी और वहाँ पर ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया करती थी जो कि एक समुदाय विशेष से संपर्क रखती हैं और सबसे बड़ी बात ये कि उनका ब्रेन वॉश करना आसान हो। और जो कि इस तरह का ब्रेन वॉश जिनका हो जाता था उसको लेकर डॉक्टर शाहीन आगे बढ़ती थी और उसके बाद पूरा एक स्लीपर सेल डेवलप किया था महिलाओं का, जिसको कि महिला विंग कहा जाता था। हमारे सूत्रों के अनुसार इस पूरी महिला विंग में कुल 19 महिलाएं थीं। और सबसे बड़ी बात ये कि बम ब्लास्ट के बाद जब डॉक्टर शाहीन को गिरफ़्तार किया गया तो सूत्र बताते हैं कि ये सभी महिलाओं के जो मोबाइल नंबर हैं ये उसी दिन से बंद हो गए। कुछ के मोबाइल नंबर कानपुर में बंद हुए, कुछ के कानपुर देहात में, कुछ के उन्नाव में और इसी तरह के जो कानपुर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर जाकर ये नंबर बंद होते चले गए। अब जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं वो इस बात की जांच कर रही हैं कि आखिर ये पूरी जो महिला विंग का डेवलपमेंट है इसके पांव कहाँ तक गहरे जमे हुए थे। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लगातार सिर्फ इसी की बात नहीं है बल्कि देश में जब भी कोई आतंकी घटना होती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से ये निकल के सामने आता है कि उसका कानपुर कनेक्शन रहा है। अगर हम पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें तो ऑफ द रिकॉर्ड वो ये भी बताते हैं कि कानपुर में स्लीपर सेल्स का एक बड़ा जमावड़ा शामिल है, जो कि यहाँ पर स्लीपिंग अवस्था में जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो उसमें रहता है। उसके बाद जब ज़रूरत पड़ती है तो वो जानकारियाँ इकट्ठा करके अपने आकाओं तक पहुँचाता है। अगर हम डॉक्टर शाहीन की बात करें तो डॉक्टर शाहीन को इस पूरे मामले में आरोपी होने के बाद से IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसने अपनी सदस्यता रद्द कर दी थी और इसके बाद अब यूपी मेडिकल काउंसिल ने भी उसको बर्खास्त कर दिया है। उसका जो एफिलिएशन था उसके साथ उसको निरस्त कर दिया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से जांच एजेंसियों का पूरा फोकस कानपुर के ऊपर आ गया है और यहाँ की जो महिला विंग है उसके ऊपर आ गया है, उसमें और क्या जानकारी निकल के सामने आती हैं, कौन सी ऐसी और महिलाएं हैं जो कि डॉक्टर शाहीन के साथ जुड़ी हुई थी, उनका नाम निकल के आता है और क्या आगे चल के और भी ज़्यादा गिरफ्तारियाँ होती हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।